सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। साला दर्पण पर 9, 18 और 27 वर्षीय एसीपी आवेदन करते समय निम्न बातों का रखें ख्याल। आदेश हुआ जारी। नवीन आदेश 13/7/2023 का। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक राज्य कर्मचारी को 9 वर्षीय, 18 और 27 वर्षीय एसीपी देय होती है। जब भी उसकी ज्वाइनिंग होती है उसके अगले 9 वर्ष बाद, यानी पहली एसीपी जो लगती है 9 वर्ष में लगती है, दूसरी एसीपी 18 वर्ष में लगती है और तीसरी है वो 27 वर्ष में एसीपी देय होती है। ये तीनों एसीपी जो देय होती है 9, 18 और 27, जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी है वो अपने शाला दर्पण के माध्यम से इसके लिए आवेदन करते हैं। शाला दर्पण पर एक पोर्टल प्रारंभ किया गया है जिसके माध्यम से आवेदन करते हैं। आवेदन करते समय कई कार्मिक गलतियां भी कर देते हैं। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं वो नहीं करते हैं, या कि कई ऐसी बातें हैं जो वो ध्यान में नहीं रखते हैं, जिसके संबंध में आज आदेश जारी किया गया है कि कार्मिक को अपने एसीपी आवेदन करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि एसीपी आवेदन करते समय कोई गलती नहीं हो। साथ ही दोस्तों बात करें कि अभी जो कर्मचारी है शिक्षा विभाग के कर्मचारी, उनके लिए फीफो एक नाम का एक आदेश लागू किया गया है। ये फीफो नाम का आदेश है एसीपी प्रकरण के संबंध में कि पहले आओ पहले पाओ वाला। अगर आपने एसीपी आवेदन पहले कर दिया है तो जो पहले आवेदन आएगा उसी का निस्तारण किया जाएगा, उसके बाद में आने वाले का बाद में निस्तारण किया जाएगा। ये आप सभी जानते हैं, फीफो आवेदन जो लागू हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहाँ जो मूल रूप में आदेश जो जारी किया गया है उसकी, कि हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए एसीपी आवेदन करते समय। और वीडियो की लास्ट में दोस्तों एसीपी आवेदन कैसे करते हैं उसकी भी झलक आपको दिखाई जाएगी। दोस्तों ये है वो आदेश जो कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग का है। तो दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि ये उदयपुर संभाग का आदेश है जो समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक और माध्यमिक को, समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को लिखा गया है। लेकिन राज्य सरकार के जो भी ऑल राजस्थान में कर्मचारी है उन सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से किए जाते हैं। 9, 18 वर्षीय, 27 वर्षीय एसीपी सभी को कार्मिकों को देय होती है, तो सभी को ध्यान में रखने के लिए ये बातें हैं। तो ये 9, 18, 27 वर्षीय कार्मिकों के एसीपी प्रकरण के संबंध में बताया है कि कार्मिकों के आश्रित कैरियर प्रगति यानी एसीपी 9, 18, 27 वर्षीय स्वीकृति शाला दर्पण से ऑनलाइन आवेदन विभाग के निर्देशानुसार अब फर्स्ट आउट आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति ही मान्य होगी। अर्थात जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि पहले आओ और पहले पाओ वाला सिस्टम यहाँ भी लागू कर दिया गया है कि अगले आवेदन पर जानने के लिए सबसे पुराने प्राप्त आवेदन को पहले स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाना लागू किया जा चुका है। तो दो हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा समय शाला दर्पण पर ऑनलाइन प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि कार्मिक समय के एसीपी प्रकरण सही तरीके से ऑनलाइन नहीं कर सीधे संस्था प्रधान को प्रेषित कर देते हैं। यानी कार्मिक जब आवेदन करते हैं एसीपी के लिए तो वो सीधे ही सही तरीके से आवेदन नहीं करते और संस्था प्रधान को प्रेषित कर देते हैं। अब ये जो संस्था प्रधान को प्रेषित कर देते हैं और संस्था प्रधान भी उच्च अधिकारी को प्रेषित कर देते हैं, यानी आगे से आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अतः समस्त कार्मिक व संस्था प्रधान को निर्देशित करें कि निम्नलिखित बिंदुओं की अक्षरशः पालना कर प्रत्येक के साथ व्यू अटैचमेंट 2 MB से कम PDF ही अपलोड करें। यानी जो भी अटैचमेंट करना है उसकी साइज है वो 2 MB से कम रखनी है और ये जो बिंदु बताए गए हैं इसकी अक्षरशः पालना आपको करनी है। एसीपी आवेदन के अंत में एप्लीकेशन ट्रैक में समस्त दस्तावेज की एक PDF फाइल 2 MB से कम अटैचमेंट कर डाउनलोड करें। तो इसके संबंध में बताया गया है कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, तो सब और क्या क्या अटैचमेंट करना है। तो नियुक्ति, नियमित नियुक्ति यानी प्रथम नियुक्ति आदेश की प्रति, कार्यग्रहण की प्रति, स्थायीकरण आदेश की प्रति, सेवा काल में पदोन्नति आदेश की DPC चयन की प्रति अगर फॉरगो कॉपी सहित हो तो, यानी किसी अगर आपने फॉरगो किया है तो उसकी भी कॉपी आपको साथ में लगानी है। साथ में पूर्व में स्वीकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 10 वर्षीय एवं 9 वर्षीय वरिष्ठ वेतनमान एवं चयनित वेतनमान की आदेश और वेतन निर्धारण की प्रति, पूर्व में स्वीकृत सक्षम अधिकारी द्वारा 20 वर्ष एवं 18 वर्ष वरिष्ठ वेतनमान एवं चयनित वेतनमान की आदेश प्रति और वेतन निर्धारण की प्रति, पुनर्निरीक्षित वेतनमान 2008, 13, 17 के स्टेटमेंट व वेतन निर्धारण की प्रति, संतान संबंधी घोषणा पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति, कार्यालय अध्यक्ष यानी संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र। ये सभी आपको अटैचमेंट करना है जो जो आपके ऊपर लागू होता है।
ये अटैचमेंट करने के साथ साथ ही दोस्तों संस्था प्रधान है, कार्यालय अध्यक्ष है, उनको इस बातों का भी ख्याल रखना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट टेस्ट किए हुए है या नहीं है कार्मिक के। तो कार्मिक भी अपलोड करते समय ध्यान में रखें। संस्था प्रधान या कार्यालय अध्यक्ष जो भी है इसको अप्रूव करते समय या आगे फॉरवर्ड करते समय इन बातों का भी ख्याल रखें। साथ ही दोस्तों अब आपको एक दिखा देते हैं एक झलक, जिसके माध्यम से आप ACP आवेदन कर सकेंगे। ACP आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको जाना होता है साला दर्पण के इंटीग्रेटेड पोर्टल में, जहां स्टाफ विंडो के माध्यम से लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखाई देता है। यहां मैंने किसी तरह का लॉगिन प्रोसेस नहीं दिखाया है, लॉगिन आप सभी को करना आता है। आप साला दर्पण पे जाइए, नीचे की ओर आइए, नीचे स्टाफ विंडो नाम से ऑप्शन मिलता है। स्टाफ विंडो में जाने के बाद ये इस तरह का पोर्टल खुलता है लॉगिन ID पासवर्ड डालने के बाद। यहाँ पे आपको साइड में मेन्यू बार दिखेगी। यहाँ पे इस मेन्यू बार में क्लिक करने पर आपके सामने विभिन्न तरह के ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। यहाँ नीचे की ओर चलते हैं तो एक फॉर्म्स नाम से एक ऑप्शन भी खुलता है। फॉर्म्स को खोलने पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंट सर्विस के लिए भी ऑप्शन आ जाएगा, इसको खोल लीजिए तो एक सब ऑप्शन और खुलेगा ये फॉर्म्स नाम से, यानी कि आपको सबसे पहले फॉर्म्स में जाना है, डिपार्टमेंट सर्विस में जाना है, अब फॉर्म्स में जाना है, ये तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर यहाँ पर आपको इसे खोल लेना है तो फॉर्म्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर आपके सामने 4 ऑप्शन नज़र आते हैं। जो सबसे पहले अप्लाई फॉर ACP का है, कन्फर्मेशन फॉर्म है, कंपटीशन एग्जाम NOC है, विदेश यात्रा NOC है। ACP के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही ACP का है। कन्फर्मेशन फॉर्म आपका जो प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद होता है स्थायीकरण का फॉर्म, उसके लिए है। तो हम यहाँ पे दोस्तों ACP का आवेदन खोलेंगे तो आपके सामने आवेदन खुल जाएगा और आप जो जो डिटेल यहाँ से मांगी जाए वो सारी पूर्ति कर दीजिए। जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे शो करेगी, तो ये आपकी डिटेल अच्छी तरह से जांच लीजिए। अगर आपकी डिटेल में किसी तरह का करेक्शन करना है तो आप फॉर्मेट 10 यानी प्रपत्र 10 को अपने PO से अनलॉक करवाएं और उसके बाद उसकी पूर्ति करें और उसको प्रपत्र 10 को सही करेंगे तो यहाँ पर ये सारी डिटेल आपकी ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगी। ऊपर की ओर डिटेल देखने के बाद दोस्तों नीचे विभिन्न तरह के जो ऑप्शन आते हैं वो आप एक बार चेक कर लीजिए और उसको फिल कर दीजिए जो भी मांगा जाए। जैसे ये ACP की आपकी कौन सी ACP है, ACP रिवीजन है या नहीं है, मूल पर जिसमें ACP गणना की जानी है, तो ये सभी डिटेल आपको प्रपत्र 10 में मिलेगी। अगर ये गलत आ रही है तो प्रपत्र 10 को सही करें, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है। उसके बाद आप अगर मॉडल विद्यालय के हैं यानी कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने पूर्व विद्यालय का NIC कोड भरें, अन्यथा लागू नहीं है। नॉशनल अगर आपको मिल चुका है तो नॉशनल कार्यगण की तिथि यहाँ पे आ जाएगी और नियुक्ति आदेश अपलोड करना है। और उसके बाद ज्वाइनिंग का आपका समय क्या है, बिफोर नून है या आफ्टरनून है। इसके साथ साथ प्रथम नियुक्ति जिला परिषद पंचायत समिति के माध्यम से तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर हुई है तो जिला स्थापना समिति द्वारा चयन आदेश की प्रति भी अपलोड करनी है। तो ये अपलोड की फाइल भी आप देखें कि 3 MB से कम होनी चाहिए। वो आपको जो निर्देश मैंने शुरुआत में बताए हैं, संवर्ग आप चूज कीजिए और सेव बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके नीचे की और आपका जो विवरण है वो आ जाएगा। उसके बाद सेवा काल में पदोन्नति हुई उसका विवरण है, कौन से पद पे हुई है, तो उसकी आदेश की प्रति अपलोड करनी है, यानी सारे आदेश आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ आवेदित ACP का विवरण देना है, कौन सी ACP है, उसका प्रकार, वेतन आयोग कौन सा रहा है, 31/5/2002 तक जीवित बच्चों के पुत्र पुत्री की संख्या आपको अपलोड करनी है। साथ ही 1/6/2002 अथवा उसके पश्चात जीवित बच्चों या पुत्रों की संख्या है, जन्म तिथि है वो डाल के सेव करनी है। संतान संबंधी घोषणा पत्र है। सेवा काल में कार्मिक को CCA के नियमों के तहत कोई शास्ति या दंडादेश दिया गया है, हाँ या ना। तो इस तरह से ये मैंने आपको दोस्तों एक हाईलाइट बताई है आवेदन करने के लिए। इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। उसका लिंक भी बता दिया गया है, कहाँ आवेदन करना है, कैसे करना है। उसके बाद ये संस्था प्रधान के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। संस्था प्रधान अपने उच्च अधिकारी को फॉरवर्ड करेगा। तो ACP आवेदन करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिसकी आज हमने चर्चा की। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।